बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम की किचन में आप सबका वेलकम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं व्यूअर्स शीर कोरमा। और उसके लिए सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और चूल्हे पर एक सॉस पैन रखा है। अब हम सॉस पैन में तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अगर आप देसी घी या फिर बटर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। तो ऑयल डालने के बाद अब हम लेंगे 10 से 12 हरी इलायचियाँ। और हरी इलायचियों को मैंने खोल लिया है, उनके बीज निकाल लिए हैं और उनको खोलकर डालना है ताकि अच्छी तरह से इसकी खुशबू जो है वो निकल के आए। और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल में। इलायचियाँ जब हमारी फ्राई हो जाएंगी तो इसके बाद हमने सेवइयों का हाफ़ पैकेट लिया है। नेशनल की सेवइयाँ जो मिलती हैं बारीक वाली, उनका लिया है हमने आधा पैकेट। तो हम सेवइयाँ इसमें डाल देंगे और सेवइयों को हमने बिल्कुल बारीक बारीक सा तोड़ लिया है हाथों से। ऑयल में हमने सबसे पहले हरी इलायचियाँ डाली थी। इलायचियाँ थोड़ी सी कड़कड़ा गई थी तो फिर हमने इसमें बारीक वाली सेवइयाँ जो हमने बिल्कुल बारीक कर ली थी हाथों से, बिल्कुल तोड़कर, इसको लंबा बिल्कुल नहीं रखना है। शीर कोरमा में बहुत ही छोटी छोटी सी सेवइयाँ तोड़कर डालते हैं। तो सेवइयाँ डालने के बाद हम अच्छी तरह से इनको भून लेंगे हल्की आंच पर। इसकी आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी क्योंकि सेवइयाँ हमारी जल जाएंगी और कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा जायके में भी फ़र्क आएगा। तो इसको हल्की आंच पर हम अच्छी तरह से भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और एक साइड पर हमने दूध को पकने के लिए रख दिया है। बिल्कुल खौलता हुआ गर्म दूध डालेंगे हम इसमें। तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे तकरीबन 2.5 किलो। और दूध जो है वो हम डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता, हमने एकदम नहीं डालना। तो अब हमने इसमें दूध डाल दिया है और दूध डालने के बाद हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि सेवइयाँ हमारी अच्छी तरह से गल जाएं। और इतनी मोटी तो है नहीं, ये बारीक है, लेकिन फिर भी हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। अगर हम तेज़ आंच पर पकाएंगे तो एकदम से दूध खुश्क हो जाएगा। और साथ ही हमने किशमिश ली है तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे। उनके जो डंडियाँ थी वो तोड़कर मैंने अच्छे तरीके से किशमिशों को धो लिया है। किशमिश के बाद मैंने इसमें लिए हैं बादाम तकरीबन मैंने लिए हैं कोई 15 से 20। उनको भी मैंने पहले पानी में बॉयल किया है और छिलका उतारने के बाद उनको भी बारीक काट लिया है। पिस्ते भी मैंने इसी तरह ले लिए थे 15 से 20, उनको भी मैंने छिलका उनका उतार लिया गर्म पानी में और बारीक काट लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप वॉलनट डालना चाहते हैं तो आप वॉलनट डाल सकते हैं, अखरोट। और अगर काजू डालना चाहते हैं तो आप काजू भी डाल सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और अगर आपको ये ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद तो आप बिल्कुल ना डालें, इनको आप स्किप कर दें। तो अब बॉयल आ रहा है दूध में, सेवइयाँ हमारी पक रही हैं। और साथ साथ अपने व्यूअर्स को यही कहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। चीनी हम इतनी ऐड करेंगे जितनी आपको पसंद हो। अगर आप चाहें तो आप चीनी नहीं पसंद करते तो आप सुकराल या कोई भी जो है वो मीठा आप लेते हैं, सुकराल है या फिर कैंड्रिल का पाउडर है, आप वो डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे जिसमें किशमिश है, बादाम और पिस्ते। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम इसको चलाते रहेंगे हल्की आंच करके चूल्हे की, ताकि ये नीचे से लगे नहीं और अच्छा सा गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा। एक और बात का ख्याल रखना है, इसमें जो दूध हो वो बिल्कुल ही गर्म लेना है, यानी कि बिल्कुल खौलता हुआ ठंडा दूध बिल्कुल नहीं लीजिएगा। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ज़बरदस्त सी सेवइयाँ हमारी बन रही हैं, शीर कोरमा हमारा बन रहा है। तो ये जो है इसमें छुआरे भी डलते हैं। छुआरे इसमें दूध में पहले उसको पानी में भिगो के रख देते हैं, फिर उसके बाद उसके बीज निकाल के उसको दूध में पकाते हैं। तो छुआरे मेरे पास अभी नहीं है तो मैं छुआरे नहीं डाल रही, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो आप इसमें छुआरे भी डाल सकते हैं। पहले आप उनको भिगो दें, भिगोने के बाद दूध में पका के फिर वापस में डालें। अगर आप वैसे भी छुहारे डालना चाहते हैं तो फिर आप उनको पानी में भिगोकर जब वो सॉफ्ट हो जाए तो फिर आप काट के इसमें डाल सकते हैं।
ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बनता है और बहुत मज़ेदार होता है। तो अब हमारा शीर ख़ुरमा तैयार हो गया है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ़ करके इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो व्यूवर्स, हमारा शीर ख़ुरमा ठंडा हो गया था और मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया था सॉस पैन से एक डिश में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है, ठंडा हो गया है। मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था तो, और बहुत ही ज़बरदस्त बना है और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।